थेल्स थ्योरम पढ़ने के बाद अब हम लोग उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई, और प्रूफ करना है बी एफ वाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी। बी एफ वाई एफ इक्वल टू बी ई बाई ई सी प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग थेल्स थ्योरम का अप्लाई करेंगे। यहाँ गिवन है डी ई पैरेलल ए सी। फिगर में देखते हैं डी ई, ये है डी ई और ये है ए सी, डी ई पैरेलल ए सी, और ये डी एफ और ये है ए, डी एफ पैरेलल ए। तो ए सी और डी ई ट्रायंगल ए बी सी के अंडर में आ रहा है। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल ए सी। ए सी और डी ई दोनों जो है पैरेलल है और वो ए बी सी के अंडर आ रहा है, ट्रायंगल ए बी सी के अंडर आ रहा है। तो डी ई पैरेलल ए सी है, तो थेल्स थ्योरम अप्लाई करने पर डी ई पैरेलल ए सी, तो बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी ई बाई ई सी। इक्वेशन 1 बाई थेल्स थ्योरम। सिमिलरली और अगेन इन ट्रायंगल ए बी ई डी एफ पैरेलल ए ई, therefore बी डी बाई डी ए इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बी डी बाई डी इक्वल टू बी बाई ई सी, बी डी बाई डी इक्वल टू बी एफ बाई ए बी, एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड from equation 1 and 2 we get BFYFE equal to BE by EC। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी and its diagonals intersect each other at O. Prove that AO by OC equal to BO by OD। यहाँ ABCD एक ट्रेपेजियम है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को O पर कट करते हैं। प्रूफ करना AO बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। इसमें भी हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, ड्रा ओ ई पैरेलल ए बी। यहाँ ए बी सी डी ट्रेपेजियम है तो ए बी और सी डी भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ओ ई ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करना होगा, ड्रा ओ ई पैरेलल ए बी पैरेलल डी सी। ओ ई ए बी और डी सी तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। डी ए बी ट्रायंगल में ओ ई जो है ए बी के पैरेलल है, तो इसमें थेल्स थ्योरम लगेगा, डी ई बाई ई ए इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ओ डी डिनोमिनेटर में है, तो नीचे से चलेंगे ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी। ये कब होगा? जब ओ ई पैरेलल ए बी ट्रायंगल डी ए बी के थ्रू जाएंगे। उसी तरह से फिर ए सी डी ट्रायंगल में ओ ई पैरेलल सी डी है, तो इसमें हम लोग यहाँ देखेंगे कि ए ओ ऊपर में है, तो यहाँ से चलेंगे ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू ए ई बाई ई डी होना चाहिए। और उसके बाद जो दो इक्वेशन प्राप्त होंगे, दोनों इक्वेशन का यूज करके ये प्रूफ हो जाएगा।
in triangle DAB EO parallel AB, therefore AE by ED इक्वल टू BO बाई OD होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बाई थेल्स थ्योरम। अगेन इन ट्रायंगल ACD OE parallel CD, therefore AE by ED equal to AO by OC, equation 2, also using Thales theorem. From equation 1 and 2, LHS is equal AE by ED, then AO by OC is equal to OB by OD. From equation first and second, AO by OC equal to OB by OD, proved. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। यहाँ पर कुछ टर्म है, पहले उन टर्म को समझते हैं फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे। ये ट्रायंगल ABC है, ABC, तो यहाँ इन साइड में जो एंगल है ये ट्रायंगल का इंटरनल एंगल BAC है, और किसी साइड को एक्सटेंड कर हैं सपोज दैट ED तक, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ये एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है और ये इंटरनल एंगल है। क्वेश्चन में कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इंटरनल एंगल, इंटरनल बाइसेक्टर, तो इस एंगल को जो लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है ये लाइन सेगमेंट सपोज दैट AE है, जो एंगल A इंटरनल एंगल A को डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट में, यानी सपोज दैट ये एंगल X होगा तो ये भी X होगा, और ये एंगल का ठीक सामने वाला साइड BC इसको अपोजिट साइड बोलते हैं। तो यहाँ अपोजिट साइड भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। इंटरनल एंगल A का जो बाइसेक्टर AE है वो साइड BC से E पर मीट कर रहा है, तो प्रूफ करना है कि जो एंगल को बनाने वाला साइड है AB और AC इसका रेशियो और अपोजिट साइड को जो E टच कर रहा है उसका रेशियो BE और EC का रेशियो दोनों इक्वल होता है, BE और EC का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो प्रूफ करना है हमें वो है AB बाई AC इक्वल टू BE बाई EC, यही प्रूफ करना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, यानी किसी ट्रायंगल के किसी भी एंगल को जो लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है उस एंगल को बनाने वाले साइड का रेशियो AB बाई AC, और यहाँ जो थर्ड साइड पर E पॉइंट टच हुआ है उसका वो जो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा BE बाई EC उसका रेशियो इक्वल होगा। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये है ABC एक ट्रायंगल जो गिवन है, और यहाँ पर एंगल A एंगल A का बाइसेक्टर AD है।
अब यहाँ पर AD के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे जो C से जाएगा E तक, और BA को प्रोड्यूस्ड करेंगे जो E पर मीट करेगा, यहाँ E पर मीट करेगा। प्रूफ करना है AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ड्रा किए हैं कि DA और CE पैरेलल है, और BA को प्रोड्यूस किए हैं जो CE को E पर मिलता है। यहाँ AD पैरेलल EC है, तो AD पैरेलल EC है तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सपोज दैट अगर हम इस एंगल को मान लेते हैं 1 2, ये एंगल हो जाएगा 3, ये 4, तो एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया, ड्रा AD पैरेलल या DA पैरेलल CE एंड प्रोड्यूस्ड BA टू मीट एट E। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। सिंस AD पैरेलल EC, AD और EC पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से होंगे। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। और यहाँ AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि AD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। और जब एंगल 3 और एंगल 4 होंगे तो ACE आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो 3 का अपोजिट साइड AE है तो AE इक्वल टू AC हो जाएगा। 4 का अपोजिट साइड ये, तो AE इक्वल टू AC। इसको इस सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट में आएंगे। ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम लोगों ने लाया AE इक्वल टू AC। सेकंड पार्ट में अब हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल BCE DA पैरेलल CE, DA पैरेलल CE है तो थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसमें आएगा BD बाई DC, या लिख लेते हैं BA बाई AE इक्वल टू BD बाई DC। और अभी हम लोगों ने ऊपर में प्रूफ किया था कि AE जो है वो AC के इक्वल है, तो जहाँ AE है वहाँ AC पुट कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा BA बाई AC इक्वल टू BD बाई DC। और इसको अरेंज कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो AB इसी को लिख सकते हैं, BA को AB भी लिख सकते हैं। AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC, और ये प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से होगा। ट्रायंगल ABC में AD जो है ये एंगल A का बाइसेक्टर है, और DA पैरेलल CE, और BA को इंक्रीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं तो E पर मिलता है। गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच AD बाइसेक्ट्स एंगल A मीट्स BC इन D। प्रूफ करना है AB बाई AC इक्वल टू BD बाई DC। जब भी एंगल का बाइसेक्टर गिवन होगा तो एंगल को बनाने वाला साइड AB और AC उसका रेशियो, और ये जो थर्ड साइड को जो D टच कर रहा है उसका, वो जो थर्ड साइड को जो रेशियो में बांटेगा BD और DC दोनों का रेशियो इक्वल होगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया, CE और DA पैरेलल किया, BA को प्रोड्यूस किया, E पर मिला। प्रूफ में चले तो DA पैरेलल CE, यहाँ पर 1 2 3 4 एंगल्स के नेम दिए हैं। एंगल 1 और 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, 2 3 अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, 1 2 गिवन है बिकॉज AD बाइसेक्ट्स एंगल A है। तो इन तीनों का यूज करके हम लोग फाइंड कर लिए हैं 3 इक्वल टू 4, और फिर
इससे हम लोगों को प्राप्त हो गया है 3=4। और इस ACE ट्रायंगल में ACE जो हो गया वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और इस तरह से हम लोगों ने AE=AC ऑब्टेंड किया। AE=AC बिकॉज ACE आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब चलेंगे इन ट्रायंगल BCE DA पैरेलल CE, देयरफॉर by Thales theorem BA by AC equal to BA by AE, BA by AE is equal to BD by DC। और ये जो हम लोगों ने प्रूफ किया है AE=AC, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AB by AC इक्वल टू BD by DC। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ मेंशन कर देते हैं यूजिंग 1 प्रूव्ड।